नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन पर पप्पू यादव के बड़े बयान की। बताएंगे आपको 10,000 महिलाएं राहुल गांधी के घर के बाहर मार्च पर क्यों बैठी। दिखाएंगे आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष क्यों है। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ईरान के नए ऐलान के बाद कैसे बढ़ी टेंशन। अमेरिका से अगली बातचीत की तारीख अभी तय नहीं, ईरान का बड़ा दावा। लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन होने पर करेंगे जवाबी कार्रवाई, हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी धमकी। पीएम मोदी बोले टीएमसी ने कांग्रेस संग मिलकर महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा महिला का अधिकार छीनकर विपक्ष ताली बजा रहा था। पीएम मोदी के संबोधन के बाद अब विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, पीएम साहब 12 साल के अखंड शासन के बाद भी कांग्रेस के सामने आप असमर्थ हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, अडानी अंबानी, धनबल, आरएसएस का जहर, इन सब का नंगा नाच के बाद भी कांग्रेस का भूत आप पर हावी है तो आपको तत्क्षण भूतपूर्व बन जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से सम्राट चौधरी बीजेपी की ओर से पहली बार बिहार की कमान संभाल चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि अगर कोई गद्दी छोड़ेगा तो कोई दूसरा तो बैठेगा ही। अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग में क्या आया जो उन्होंने गद्दी छोड़ दी। आखिर किसी न किसी को तो उस पर बैठना ही था। ऐसे में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए बिहार को संचालित करने के लिए किसी न किसी की जिम्मेदारी लेनी जरूरी है, इसीलिए उन्हें मिली है। 10,000 महिलाओं का राहुल गांधी के घर मार्च। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, विपक्षी पार्टियों ने संसद में एक सुर में कहा कि महिला को यह आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पिछले 30 सालों से देश की आधी आबादी अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है क्योंकि बार बार सदन में ये बिल आता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को इस बात का डर है कि कहीं साधारण घर की महिलाएं सांसद एवं विधायक न बन जाए। ऐसे में राहुल गांधी के घर की ओर मार्च भी किया गया। महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद पलटवार करते हुए कहा कि उनकी नीयत साफ नहीं है और उन्हें महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के कटकपूर्ण प्रयासों के लिए महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए थी। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पिछले 12 वर्षों में दिखाने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं होने के कारण हताशा और निराश प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक आधिकारिक संबोधन को एक राजनीतिक भाषण में बदल दिया जो कीचड़ उछालने और पूरी तरह से झूठ से भरा था। बीजेपी लेना चाहती है राजनीतिक लाभ। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में महिला बिल के गिरने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं हैं। बीजेपी का मकसद महिला बल को लाना नहीं बल्कि संविधान में संशोधन करने का है। बीजेपी इस बिल के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई पार्टी, कोई सांसद इसके खिलाफ नहीं है। इस बात को समझना होगा। महिला बिल के बारे में सत्ता पक्ष से पूछना होगा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए फिर से सक्रिय हो गए हैं। पूर्व प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष अब अधिक सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ एक मजबूत प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित कई दलों के कम से कम 5 वरिष्ठ सांसद मिलकर नए नोटिस का मसौदा तैयार कर रहे हैं। आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी। बहनों के सम्मान में सड़कों पर उतरेगी मध्य प्रदेश सरकार। महिला सम्मान मुद्दों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कल से प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी की है और साथ ही 1 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया है। ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप को ईरान जंग में घसीटा। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि इजराइल की पीएम नेतन्याहू ने एप्स्टीन मामले से ध्यान भटकाने के लिए कमजोर प्रयास के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी युद्ध में घसीटा है।
ईरान के नए ऐलान के बाद बढ़ी टेंशन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर शनिवार को फिर से तनातनी की स्थिति देखी गई है। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने का अपना फैसला पलट दिया और वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर गोलियां बरसाई। तो वहीं उसी की ओर से ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी को आगे बढ़ाने के बाद की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया कि मौजूदा सीज फायर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। उन्होंने कहा कि अगर बुधवार तक कोई ठोस समझौता नहीं होता है तो अमेरिका सैन्य कार्यवाही दोबारा से शुरू कर सकता है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, फिलहाल दबाव जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो बमबारी फिर से शुरू कर दी जाएगी। भारतीय जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट किया पार। ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद किए जाने के बीच भारतीय ध्वज वाला एक तेल टैंकर इस महत्वपूर्ण जल मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर गया है, जबकि कम से कम 4 अन्य जहाज वापस लौट गए हैं। जहाजों के निगरानी आंकड़ों के अनुसार देश गरिमा नामक तेल टैंकर ने शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण का पहला श्रीलंका दौरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जो भारत श्रीलंका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। ये यात्रा पड़ोसी पहले नीति का हिस्सा है। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीलंकाई नेतृत्व और भारतीय मूल के तमिल समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही आवास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। सीज फायर के बीच इजराइल ने बनाई येलो लाइन। इजराइल और लेबनान के बीच 16 अप्रैल को शुरू हुए सीज फायर को तोड़ने और तनाव की खबरें सामने आती हैं। तो वहीं अब ईरान के मुताबिक इजरायली सेना ने लेबनान में नई येलो लाइन बना ली है। इजरायली सेना ने दक्षिण में मौजूद उन चीजों पर नए हमले किए जिन्हें उसने खतरा बताया था। हमें उम्मीद है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द खुल जाएगा। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि हॉर्मुज खुला हुआ था, लेकिन ईरान के खिलाफ थोपे गए युद्ध के कारण सुरक्षा कारणों से इसे फिर से बंद कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि यह बहुत जल्द खुल जाएगा। जी हाँ, ये कुछ समय के लिए खुला था, लेकिन ईरान के आसपास कुछ समस्याएं और संकट है, इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि समस्याओं का समाधान हो जाए और बहुत जल्द खुल जाएगा। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में किए हमले। इजराइल और लेबनान के बीच हाल ही में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमले करने एक बार फिर से शुरू कर दिए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।